A inverse is the A. ये प्रूफ लास्ट टाइम हम एग्जांपल लेके कर रहे थे, एक 2x2 का लेके। आप इन जनरल भी कर सकते हो। A inverse into A inverse inverse, क्या मिलेगा? AB का होल इनवर्स क्या मिला था? AB का होल था B इनवर्स A इनवर्स। B इनवर्स A इनवर्स, ये ऑलरेडी हम प्रूव किए। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इट इज लाइक A इनवर्स इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू BA का इनवर्स, नहीं तो B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये B, ये आपका A, मतलब A इनवर्स इज द A, तो ये क्या हो जाएगा? A इनवर्स इंटू A का होल इनवर्स। am I correct? यस सर। A इनवर्स इंटू A क्या होता है? A इनवर्स इंटू A क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I का इनवर्स क्या होता है? I का इनवर्स क्या होता है? आई। I। तो इसका मतलब मुझे क्या मिला? A इनवर्स इंटू A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू I। यस सर। दोनों साइड में A मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के लेफ्ट साइड में A मल्टीप्लाई करो, तो A इंटू A इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू A इंटू I। करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। अब एसोसिएटिव डालेंगे तो ये हो जाएगा A इंटू A इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू A इंटू I। A हाँ सर। A इंटू I, A इनवर्स क्या होता है? I होता है। I इंटू A इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा? A इनवर्स इनवर्स। A इनवर्स क्या मिला आपको? ये समझा? नहीं तो आप इधर से ये भी समझ जाओ। हम जब बोलते हैं ना इफ AB इक्वल टू I, देन A को क्या बोलेंगे? इफ AB इज इक्वल टू I, देन A को B का क्या बोलेंगे? इनवर्स। इनवर्स बोलेंगे ना। इनवर्स हाँ। आज प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज द I, देन इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? मतलब A is called inverse of this. AB यस equal to सर। I, then A is called inverse of B. तो वो रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप इधर से मिल गया ना A इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू। एक्सक्यूज मी सर। सर यहाँ पे जो है A इनवर्स इज इक्वल्स टू A अपने बॉक्स किया ना, उसके पहले स्टेप में मतलब I कैसे क्या कट गया वो नहीं समझा। मतलब सर अभी जो लास्ट थर्ड स्टेप तक समझा, उसके बाद नहीं समझा। ये से इधर से ये मिला, समझा? I कैसे कट गया ये? हाँ सर वो हाँ। तो फिर आपको तो कुछ भी नहीं समझा। A इंटू I मैट्रिक्स क्या होता है? A। तो A इंटू I मैट्रिक्स जो, तो हाँ इसलिए तो याद आ इसको गया आइडेंटिटी। हाँ सर, या पिछले क्लास में किया था, याद आ गया। पिछले क्लास में क्या था?
सर मतलब उसी के लाइक रिलेटेड किया था वो। ये तो मतलब जब मल्टीप्लिकेशन बताया था तब नहीं किया था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जब बताया करवाया था उस वो टाइम पर बताया था। हाँ सर वो याद आ गया, मैं समझ। मतलब आई थिंक पिछले क्लास में यूज हुआ था सर वो। खोलता है। ओके, चलो ये आपका हो गया इनवर्स मैट्रिक्स। सर यूज हुआ था सर, सेकंड रिजल्ट में वो यूज हुआ था। ठीक है, एक मिनट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताया था कि नहीं? नहीं सर। बेस्ड ऑन दैट एक एग्जांपल करो। Okay. If a raised to 4 is the null matrix, then prove that I minus a whole to the inverse I minus a inverse is the I plus a square plus a cube. Done. एक मिनट सर, एक मिनट।
और किसी को मिला? कैसे किया? कैसे? सर दोनों तरफ राइट साइड में i माइनस ए मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी गुड। आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसका इनवर्स है? AB is, if AB equal to I, then A is called inverse of B और B is called inverse of A, यही होता है ना? तो मैं क्या ये चेक करूंगा, I माइनस ए को मल्टीप्लाई करूंगा बोथ, मतलब ये जस्ट फाइंड आउट I माइनस ए इंटू I प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ये चेक करो आपको क्या मिल रहा है। क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो? I इंटू आई, आई स्क्वायर आई स्क्वायर कितना होता है? i देन I इंटू ए, ए a देन I इंटू ए स्क्वायर, a square a cube then a क्यूब माइनस a इंटू आई, ए a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस ए रेज टू 4, ए स्क्वायर ए कैंसल्ड, ए स्क्वायर कैंसल्ड, ए क्यूब कैंसल्ड, ए रेज टू 4 इज द नॉन मैट्रिक्स। जीरो जीरो नहीं, नॉन मैट्रिक्स। ओके देन आपको क्या मिला? आई मिला। जब ये दोनों का प्रोडक्ट आई मैट्रिक्स मिल रहा है तो एक दूसरे को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिसेस बिकम आई मैट्रिक्स, तो एक दूसरे को क्या बोलेंगे? इनवर्स। इनवर्स बोलेंगे। दैट्स व्हाई इनवर्स ऑफ आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब इज आई माइनस ए, और इनवर्स ऑफ आई माइनस ए इज बट आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। तो यही प्रूव करना था, इनवर्स ऑफ आई माइनस ए इज दिस। हो गया? कंसेप्ट समझा? हाँ सर मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ये तो कराया था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर शायद नहीं कराया था। नहीं किया था, तो अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? इट इज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मल्टीप्लाई करो, क्या मिल रहा है? a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी। AB बट इसमें दोनों का क्या होना चाहिए, मतलब ऑफकोर्स दोनों का ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज यू कांट ऐड। और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इसका मतलब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर होना चाहिए। ओके, इफ चाहो तो वो हेडिंग बना सकते, मतलब वो कंसेप्ट रख सकते हो। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ बोलो क्या होगा? AB प्लस ए बी, देन BA प्लस बी बी ए प्लस B square प्लस बी स्क्वायर। ओके। यू नो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑलवेज। yes sir ए बी बी आपका हमेशा इक्वल नहीं होता है, नॉट कम्यूटेटिव ना, तो आप इसको 2ab मत लिखना, डोंट राइट इट इज 2ab। हाँ, इफ a and b are commutative,
कम्यूटेटिव होगा तो देन दिस इज एक्चुअल रिजल्ट। ओके, आप ए बी बी ऐसा लिखना पड़ेगा। डोंट थिंक अबाउट रियल नंबर, बी ए को ए बी कर देना। इफ ए बी आर कम्यूटेटिव देन आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट इज लाइक ए स्क्वायर रियल जैसा होगा। टू ए सर बी उसको चेक करना पड़ेगा ना दोनों करके। कम्यूटेटिव नहीं, गिवन होगा। अच्छा ओके सर। क्वेश्चन में गिवन रहेगा इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव देन आप ए बी बी ए सेम हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, कम्यूटेटिव होगा तो दैट टाइम यू कैन राइट टू ए बी, अदरवाइज डोंट राइट टू ए बी। ओके, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा तो एक्चुअली ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? इट इज ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। यस सर। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ये यूज कर सकते हो, Yes, sir. ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। फिर जैसे मल्टीप्लाई करना है करोगे, बट ऑर्डर चेंज मत करना। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, ये Plus मल्टीप्लाई AB करोगे तो square. क्या होगा? AB हाँ? square. ए स्क्वायर भी होगा। B नहीं सर, B B B A square square होगा। A. B A square होगा। ABA. BA square. B A square होगा। क्या कर रहे हो आप? रियल जैसा कर रहे हो, नहीं होगा ये रियल नंबर नहीं है। यू आर डूइंग मैट्रिक्स। लास्ट टाइम बताया था, फिर भी आज भी बोल रहा हूँ, ये क्या होगा? ए बी ए। कहाँ ए को लेके आ जाते हो? ये ए स्क्वायर इंटू ए, ये किसके साथ कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? राइट में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये ए स्क्वायर के साथ बी मल्टीप्लाई हुआ, मैंने बी ए स्क्वायर लिख नहीं पाऊंगा। ए स्क्वायर इंटू बी हुआ, फिर ए बी इंटू ए बी इंटू ए को कैसे इधर ले आओगे? ए स्क्वायर बना दोगे। नेक्स्ट क्या होगा? ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा? बी ए स्क्वायर। बी ए स्क्वायर। नेक्स्ट बी ए बी। यस, देन बी स्क्वायर ए। स्क्वायर ए, देन बी क्यूब। B cube. देखो कोई किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है ना। ए स्क्वायर का कोई दूसरा टर्म है नहीं है, ए बी ए वो भी नहीं है, ए बी स्क्वायर वो भी नहीं है, बी ए स्क्वायर वो भी नहीं है, सब अलग अलग दिखाई। Excuse me सर, सर आप कम्यूटेटिव का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? मतलब सर आपने पिछले मतलब ये फर्स्ट वाले पॉइंट में मतलब नोट के पहले आपने लिखा है ना कि इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव देन ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वो लिखा है ना, तो आप ए और बी कम्यूटेटिव का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? चेक थैंक करो, यू सर। चेक करो दोनों का क्या आ रहा है। 2
इसको भी मैं बोलूंगा ना, ये दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट भी वही आ रहा है। मैं ऑर्डर चेंज किया फिर भी प्रोडक्ट, मतलब दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू सेम आ रहा है, देन इट इज कम्यूटेटिव। ओके सर। नॉन कम्यूटेटिव का भी एक बता दीजिए ना। हे भगवान, तो बेटा ठीक दिमाग लगा के पढ़ाई करो। खुद दो मैट्रिक्स लेके मल्टीप्लाई करके चेक करो, कोई भी मैट्रिक्स। ओके सर। If A and B are commutative, then A plus B का होल क्यूब क्या होगा? ये आपका रियल जैसा हो जाएगा, इट इज ए ए क्यूब क्यूब प्लस 3 ए बी ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी। प्लस बी। ये आपका क्या होगा? ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। मतलब जैसे रियल में जैसे हुआ था ऐसे ही हो जाएगा। तो ए प्लस बी टू दी पावर एन क्या होगा? कम्यूटेटिव। हाँ, कम्यूटेटिव लिखा है अंडर दिस कंडीशन। इसमें तो बाइनोमियल वाला ए लगता है रेस ना। टू एन प्लस एन सी 1 ए रेस टू एन बाइनोमियल माइनस 1। एक्सपेंशन आप लगा सकते हो, ठीक है। यस सर। आप बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा कर सकते हो, बट कम्यूटेटिव होना चाहिए। ए इंटू आई कितना होता है? ए आई इंटू ए क्या होता है? ए ए इसका मतलब ये कम्यूटेटिव, ए एंड आई आर कम्यूटेटिव। तो ए केस में आप बाइनोमियल जैसा एक्सपेंशन यूज कर सकते हो। तो आई प्लस ए पावर एन आप क्या लिख सकते हो? आप इसका एक्सपेंशन में करूंगा तो क्या होगा? आई रेस टू एन, आई रेस टू कुछ भी पावर रखते हैं तो वही आई होता है, हाँ सर। प्लस इट इज लाइक 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, ठीक है। NC1 a, then NC2 a square, then NC3 a cube, up to NCn। एन सी एन ए रेस। समझ में आया? यस सर। यस। ये प्लस रखो कि माइनस रखो? माइनस रखोगे तो अल्टरनेटिव साइन होगा, ये होगा। सर यस, सर वो आपने नोट में जो लिखा है, हमने a प्लस बी का होल क्यूब को एक्सपेंड किया है, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू a प्लस बी, तो उसका को उल्टा कर देंगे तो सेम मिलेगा। हाँ सेम मिलेगा। तो वो दोनों मतलब कम्यूटेटिव हो गए। ये तो एक ही सेम ये ना, ए स्क्वायर आप ए इंटू ए लिखोगे ना, इसको आगे पीछे करने से क्या ऑर्डर चेंज हो रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ। ये तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स, आइडेंटिकल का तो ऑर्डर हम चेक ये नहीं करते। जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे ना, ए का अरेंजमेंट कितना होता है? इसको अरेंज करेंगे तो कितने कैसे से आपको बनता है? एक ही पॉसिबिलिटी एक ही मिलेगा। एबीसीडी को करोगे तो 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टर। तो ये तो उसके ही साथ हो रहा है ना, दूसरे के साथ तो नहीं हो रहा है ना। तो इसमें ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई दूसरा दिखता ही नहीं है ना। आप खुद चेक करो।
आप बोल रहे हो कि ए प्लस बी के साथ ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे ना, वो सिर्फ आगे पीछे हो जाएगा। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है कि नहीं? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, ये सर नो? हाँ सर। ये तो यस ना? तो इसमें एलिमेंट आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए क्यूब देन ए स्क्वायर बी देन ए बी ए देन ए बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए बी ये भी बी स्क्वायर ए बी क्यूब। इधर क्या मिला था? थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा और कुछ नहीं। प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में फर्क पड़ता है, ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ता है। चेक करो, आज इट इज आज इट इज आज इट इज, ये भी आज इट इज, नहीं ये भी ऑर्डर भी चेंज नहीं हुआ, मतलब ऑर्डर नहीं, सीक्वेंस भी चेंज नहीं हुआ, सेम मिला। सर क्योंकि ऊपर भी ए प्लस बी लिया था। वही लिया था क्या? अच्छा। हाँ बी प्लस से लेते तो ऑर्डर चेंज। ओके, हाँ ठीक है, तो आगे पीछे करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, आगे पीछे होना चाहिए, ऑर्डर कैसे, मतलब हाँ सेम सर। कैसे आ गया? आगे पीछे होगा, बट तो क्या मिलेगा आपको? ए क्यूब देन ए स्क्वायर बी। सर बी प्लस से लेना है ना। बी प्लस ए क्यों रखोगे? बी प्लस नहीं, वो नहीं बोल रहा था कि बी प्लस है। आप क्या बोल रहे थे? किसने बोला था? तेज, क्वेश्चन किसने बोला था? हाँ सर, स्वतंत्र। ए प्लस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर वाला टर्म को ही बस स्विच करना। ए करना था ना? हाँ हाँ हाँ, इधर हम ए प्लस बी का होल क्यूब को हम क्या रखे थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। इधर तो वही रख रहे हैं, आपको दूसरा चाहिए था। ये तो वही आ रहा है आपको, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो भी ऐसे ही मिला ना जो ऑलरेडी हाँ सर किए थे। सेम ऑर्डर आया। हाँ, आगे पीछे हो जाएगा भी तो तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हम तो ये तो किए थे। हाँ, उधर जो ऊपर जो प्रूफ हुआ था इसके साथ ये स्क्वायर था, ये प्लस भी था, तो इसलिए मैंने बताया आप ए स्क्वायर इंटू ए की ए इंटू ए स्क्वायर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आइडेंटिकल के साथ जा रहा है, तो इसमें तो कम्यूटेटिव होता है। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होता है, ए इंटू ए स्क्वायर वो भी ए क्यूब होता है, तो दोनों का रिजल्ट सेम है, तो इसलिए दोनों इक्वल हुआ। इसमें ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कम्यूटेटिव हो जाता है। समझा? हाँ सर। तो आप ये सीक्वेंस यूज कर सकते हो, कभी आई प्लस ए में रहता है तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो आप सीधा रियल जैसा आप ट्रीट कर सकते हो। बट ए एंड बी के हिसाब से रहेगा तो आपको देखना पड़ेगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा तो आप इंडिविजुअल मतलब एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे सीधा सीधा आप रियल जैसा ट्रीट नहीं करोगे। ठीक है? समझा? हाँ सर समझा। चलो नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
ये क्या होता है? If A be a square matrix and A into A transpose is equal to I equal to A transpose into A, then matrix A is called अनऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ सर। ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होगा तो रिवर्स करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। सपोज ए का मैट्रिक्स मैंने रखा 2/3, ट्रांसपोज क्या होगा? 3/2। 3/2। ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अच्छा ये तो फिर होगा, नॉन स्क्वायर में भी होगा ना, क्योंकि ये ट्रांसपोज रखेंगे तो 3/, बट इक्वल तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा ना, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कौन सा मैट्रिक्स दिलाएगा? 2/2 मैट्रिक्स। 2/2। ए ट्रांसपोज के साथ ए मल्टीप्लाई होगा, दैट इज करेक्ट। ए ट्रांसपोज क्या हुआ? 3/2, ये हुआ 2/3। आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? 3/3। तो ये कभी इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या मैट्रिक्स चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। स्क्वायर। If A into A transpose is equal to A transpose into A equal to I matrix, then the matrix A is called an orthogonal matrix. Okay? अच्छा, तो ऑर्थोगोनल होगा तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो सकता है? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। हाँ सर। If A is an orthogonal matrix, then डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा? One. क्यों? और A inverse का डिटरमिनेंट 1/1 में ए डिटरमिनेंट क्या 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 करेंगे? A inverse का डिटरमिनेंट 1 by डिटरमिनेंट ऑफ A। A इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है। देन A inverse A ट्रांसपोज होता है, उसका भी डिटरमिनेंट ऑफ A। बट यहाँ पे इनवर्स का क्या मतलब है? अच्छा, इधर इनवर्स किए क्या बोथ दी साइड्स? मैं क्या किए? A inverse A ट्रांसपोज होता है। A इनवर्स A ट्रांसपोज सेम होगा, क्यों? प्रोडक्ट I होगा। A इनवर्स A ट्रांसपोज क्यों सेम? अच्छा, हाँ, एक केस में ट्रांसपोज इक्वल होगा, ठीक है। देन फिर क्या किए? डिटरमिनेंट लगाए। हाँ। ओके, डिटरमिनेंट लगाएंगे तो क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। देन ये आपका 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ A, तो डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा? प्लस माइनस 1।
yes, +1 or Plus- -1. It is not modulus. डिटर्मिनेंट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो ये सर आपकी +1 सर आपकी आवाज फट रही है। आवाज कट रही है। नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, सर मेरे साइड से प्रॉब्लम होगा, मैं रिजॉइन करता हूँ। बट इंस्टेड आप थोड़ा लेंथी कर दिए, आप ऐसे ही करो ना, इनवर्स क्यों कर रहे हो? A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, तो टेक डिटर्मिनेंट बोथ दी साइड्स। तब ये क्या हो जाएगा? ए डिटर्मिनेंट इंटू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 1। ए डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट होता है, तो ये ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो गया 1। तो ए डिटर्मिनेंट आइदर 1 होगा और -1। समझा? हाँ सर। बट मेक इट नोट, डिटर्मिनेंट 1 और -1 होगा। If determinant is the +1 or -1, that does not means matrix is an orthogonal matrix. Okay, you got my point? If determinant of A is equal to 1 or -1, that does not implies A is an orthogonal matrix. ऑर्थोगोनल होगा तो डिटर्मिनेंट 1 की -1 हो सकता है, बट जिसका डिटर्मिनेंट 1 की -1 वो ऑर्थोगोनल, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अच्छा। आई इंटू आई ट्रांसपोज क्या होता है? आई का ट्रांसपोज क्या होता है? सर सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा ऊपर ले सकते हो? एक सेकंड, एक बस चीज देखना था बस। आई का ट्रांसपोज क्या होता है? आई आई इंटू आई क्या होगा? आई। यू कैन राइट आई ट्रांसपोज इंटू आई ऑल्सो। यस इसका सर। मतलब ए इसको सेटिस्फाई कर गया ना, एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। हाँ सर। दैट मींस आई इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब क्या है? ऑर्थोगोनल होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दिस इज करेक्ट। ठीक है, बट आप रिवर्स सोचोगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। ठीक है सर, पर डिटर्मिनेंट ऑफ आई -1 नहीं, 1 और -1 कोई एक होगा तो चलेगा ना। हाँ सर। हाँ, तो दोनों थोड़ी होता है एट ए टाइम, वही तो एक होगा। जिसका डिटर्मिनेंट 1 होगा तो डिटर्मिनेंट -1 तो कभी नहीं होगा, तो ये दोनों से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा।
If A and B are orthogonal matrices, then prove that AB, BA, A transpose A inverse also orthogonal. Prove करो. मिला? सर थोड़ा ऊपर नहीं. ले सकते हो? बस बस. हाँ सर, बस बस.
नहीं हुआ? नहीं सर। सर मैंने एक मेथड किया है, जस्ट बताता मैंने कैसे किया। सर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है। सो सर ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस वन, वैसे बी डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स भी वन होगा, बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स भी वन होगा। तो अभी उसका वैल्यू या वन या माइनस वन होगा। तो ए बी और बी ए दोनों ऑर्थोगोनल है। और दो का कर रहा हूँ सर, ये सही है? आपको मैं जो पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? ओ सॉरी सर, हाँ हाँ, लास्ट सेंटेंस आपको सॉरी सर, सॉरी सर, समझ गया 5 बार मैंने बोला रिवर्स इज नॉट ट्रू, क्लियरली इसलिए मैंने लिख के भी दिया। इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +1 और -1 दैट डज नॉट मीन्स मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आप वही चीज को प्रूव करा रहे हो, क्योंकि अभी डिटर्मिनेंट आ गया 1 तो हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या है? वन है सर। ट्रांसपोज क्या होगा इसका? टू वन सेवन फोर। अब मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ये? 4 + 49 53। और जो भी कुछ आएगा ये कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? नहीं सर। ऑर्थोगोनल हो पाएगा? नहीं सर। तो बी डिटर्मिनेंट 1 दिखाई दे रहा है। कैसे? हाँ सर। बोला है, लिख के दिया है, फिर भी उल्टा कर रहे हो, तो कैसे मैं समझाऊं आप लोग को? सॉरी सर, सॉरी सर। और कोई बताएगा? बी ट्रांसपोज को बी इनवर्स इक्वल बी ट्रांसपोज को बी इनवर्स बी और इनवर्स, हाँ ए लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज को इनवर्स करके एलएचएस मल्टीप्लाई करके एलएचएस ये लिख सकते हैं। ऑर्थोगोनल होगा तो वो रिजल्ट भी आ रहा है, क्योंकि आपको मिल रहा है कि A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, एंड ऑलरेडी हम प्रूव किए कि ऑर्थोगोनल होगा तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू +1 हो रहा है, नहीं तो -1 हो रहा है, तो डेफिनेट ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, दैट इंप्लाइज ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो पाएगा, तो आप ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, आप ए इनवर्स इंटू आई लिख सकते हो, तो अभी ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा, दैट इज ए इनवर्स। ये भी कर सकते हो ऑर्थोगोनल होगा तो। जो आप बोल रहे हो मतलब प्रॉपर उसका रीजन होना चाहिए। हाँ, तो फिर क्या करेंगे इसको? दोनों को मल्टीप्लाई करना। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, implies AB transpose is equal to AB inverse. Very good. जब AB transpose AB inverse आ गया, that implies AB into, अभी AB multiply कर रहा हूँ both the sides, ठीक है? Multiply AB both the sides,
तो ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी इनवर्स। ए बी इंटू ए बी इनवर्स क्या होगा? I. I। तो ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई मिला। इसका मतलब क्या होगा? ए बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। गुड। और आप ऐसे कर सकते हो। आपके पास क्या रिजल्ट है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। ये रिजल्ट आपके पास है। बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू बी। ये भी आपको रिजल्ट है। दिस टू आर गिवन। आपको प्रूव करना है कि ए बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कैसे पता चलेगा ए बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? आपका मैट्रिक्स एक्स इज एन ऑर्थोगोनल कैसे पता चलेगा? एक्स मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल की नहीं है कैसे पता चलेगा? इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज क्या हो रहा है। इफ एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई देन मैं बोल सकता हूँ ना एक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। Am I correct? Yes, sir. अब हम चेक करेंगे ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज। जस्ट फाइंड आउट ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज क्या होगा? ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? फॉर्मूला ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। विदाउट चेंजिंग ऑर्डर ब्रैकेट चेंज करो। कैन आई राइट ए बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज? इसमें मैंने ब्रैकेट यूज कर दिया। करेक्ट? Yes, sir. बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या होता है? बी इंटू बी ट्रांसपोज इज आई I. given into A transpose। A into I क्या होगा? A into A transpose। A into A transpose क्या है? आई। तो AB into AB transpose is equal to I मिला फाइनली। That implies AB into AB transpose is equal to I implies AB is an orthogonal matrix। यहाँ पे भी वही मिला था AB into AB transpose is equal to I। That implies AB is an orthogonal matrix। तो बोर्ड में होता है तो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ से आप सोच के बोलोगे कि ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, गया सीधा इसका स्टेप के ऊपर मार्क होता है। ये प्रॉपरली होना चाहिए। रियल जैसा नहीं होता ये। ऑर्डर किसी का आप चेंज कर नहीं पाओगे। मैंने ए बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इधर भी वही रखा, ए बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑर्डर चेंज नहीं किया। समझा? सर थोड़ा ऊपर कर दो ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वाला लिखना। ये भी नोट कर। अभी बाकी हो जाएगा। ये भी ट्राई करो, बी तो हो जाएगा सिमिलर केस। ये भी ट्राई करो। हर डेफिनेशन हर प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशन है।
इधर उधर मत करना, कुछ पूछ रहे हो और कुछ किसी और का आंसर दे रहे हो। ये चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर एक मिनट नॉन सिंगुलर वाला दिखा, हम्म। एक ही सेकंड वो ऊपर नॉन सिंगुलर वाला दिखा। हाँ सर। सर नीचे करो ना। ये करो नहीं तो ये करो, बहुत कर। मिला? हाँ सर। दोनों मिला? कि नहीं? हाँ सर मैंने। हाँ सर मैंने। ओके हाँ सर। नेक्स्ट। Next one is the idempotent matrix. What is idempotent matrix? First of all, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए and a square is equal to a. सर ये idempotent है हाँ सर, इसको idempotent बोलते हैं। हाँ idempotent ना, IDE क्या बोलते हैं? idempotent। idempotent। स्पेलिंग गलत है क्या? नहीं सर, कंफ्यूजन था, पहली बार नाम सुना ना। हाँ ठीक है। idempotent matrix, if A is a square matrix and A square is equal to A, then matrix A is called
अनआइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए होना चाहिए, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अनआइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो सकता है? इसका डिटरमिनेंट क्या हो सकता है? या 0 हम्म 0 और 1। सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो? 1 और 0? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो if A is an idempotent matrix, then determinant of A either 0 or 1, but reverse is not true। ठीक है ना? लाइक ऑर्थोगोनल, जिसका डिटरमिनेंट 0 और 1 होगा, जरूर नहीं कि वो आइडेम्पोटेंट होगा। आइडेम्पोटेंट होगा तो डिटरमिनेंट 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है। समझा? आई स्क्वायर क्या होता है? आई स्क्वायर क्या होता है? आई 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 होता है। तो ये इसको सेटिस्फाई कर गया। हाँ हाँ सर। सर। आज आई स्क्वायर इक्वल टू आई, देन आई इज एन एग्जांपल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आई इज एन एग्जांपल। और भी बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकता है, आपको चाहे तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट दिस इज द मैट्रिक्स ए। ठीक है, वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, चेक। मतलब ए स्क्वायर, हाँ, मल्टीप्लाई करो, कितना? +4 +2 6 -4, 2 1 के साथ 2, -4 -6 -10 +8 -2, then -8 -8 -16 +12 -4, then 2 1 -2 -3 -5 +4 -1 2 2 +2 +9 11 -8 3 2 3 +4 +12 कितना 16 माइनस -12 12 है सर। हाँ +4, then 2 +2 4 -3 1, then -2 -6 -8 +6 2, no -2 -2 -6 +6, okay, then -4 +8, no sorry, -4 -8 -12 +9 -3,
सेम मैट्रिक्स मिला। तो आपका आइडेम्पोटेंट होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, और कुछ भी मैट्रिक्स हो सकता है। समझ में आया? सर इसके अलावा प्रिसीजन कोई भी एग्जांपल। मैट्रिक्स लेंगे तो वो यही होगा ना? क्या? इसके अलावा कोई भी और भी मैट्रिक्स लेंगे तो ये होगा ना? कोई भी मैट्रिक्स रखोगे? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स रखोगे वही आता है। नहीं, क्या बात कर रहे हो? नहीं सर, मतलब इसके अलावा और भी कोई एग्जांपल लेके अगर वो सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आएगा ना? जैसे कि, तो ऐसा ये यूनिवर्सल ट्रू होता तो फिर डेफिनेशन क्यों बनता? अलग से डेफिनेशन क्यों बनता? आपको क्या लगता है ए स्क्वायर ऑलवेज ए होता है? नहीं सर। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4, क्या मिला? 1 प्लस 6 7 हो गया, इधर ही खत्म। हाँ सर। मतलब क्या बोल रहे, आपको खुद को भी पता नहीं। ये यूनिवर्सली ट्रू होता तो फिर अलग से डेफिनेशन क्यों बनता? ये बात क्लियर है, आप लोग आइदर ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, नहीं तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ये दोनों से कौन सा है? हाँ, ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो? मतलब ज्यादा पढ़ाई करके कोई पागल बन जाता है तो ऐसा ही करता है। ये मैंने ऐसा कहीं पे कोई एग्जांपल उठा के नहीं दिया यार, ये पहले से बना हुआ था, जहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए आता है। यूनिवर्सल ट्रू होगा तो फिर अलग से डेफिनेशन क्यों बनेगा? हम फिर ए स्क्वायर तो निकालेंगे नहीं, हर जगह ए स्क्वायर को ए लिख देंगे। ए पावर 10 क्या होगा? ए पावर 10 क्या होगा? ये होगा। ये होगा। हाँ सर। ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर क्या होता है? ए ये तो ए इंटू ए, ए इंटू ए क्या हुआ? ए ए स्क्वायर ए ए स्क्वायर। होगा। अगेन ए स्क्वायर, फिर ए हो जाएगा। ए रेस टू 4 क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह फिर ए इंटू ए, फिर ए स्क्वायर, फिर ए। तो कुछ भी पावर रखो, मोर देन 2 कुछ भी रखो, सब ए होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इन जनरल क्या लिखूंगा? ए a रेस raised टू to एन। n is equal to a provided n greater than equal to 2 natural number। समझा? हाँ सर।
If A and B are square matrices of same order such that AB equal to A and B equal to B, then prove that both A and B are idempotent matrices.
डन। किसको मिला तंत्रेश, बताओ। सर वो जो बी इज इक्वल टू बी है ना, वहाँ पे ए के बदले मैंने ए बी डाल दिया, फिर वो ब्रैकेट को सिंपलीफाई करके वो मिल जाता है। करेक्ट। आपको क्या प्रूव करना है? AB is an idempotent. If AB is an idempotent matrix, तो क्या करना है मुझे, क्या शो करना है? ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर या बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। A स्क्वायर इक्वल टू A और A इक्वल टू A स्क्वायर, जो भी। ओके, अब A से भी स्टार्ट कर सकते हो, A स्क्वायर से भी स्टार्ट कर सकते हो। A की जगह क्या लिखेंगे? AB। A B की जगह क्या लिखेंगे? AB की जगह मैंने लिख दिया BA, which is AB into A। ए बी ए, मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट दे दिया। ए बी इंटू ए बी की जगह क्या लिखेंगे? ए इंटू ए। हाँ सर। आ गया? यस। ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हो गया एट इम्पोर्टेंट। तो आपको वही प्रूव करना था। हाँ, आप रिवर्स कर सकते हो। ए स्क्वायर आप लिख सकते हो ए इंटू ए। ओके, फर्स्ट ए की जगह आप लिख सकते हो ए बी इंटू ए, इसको फिर ब्रैकेट दे दो। ए इंटू बी ए को ब्रैकेट दे दो। बी ए की जगह क्या लिख सकते हो? बी, यूजिंग दिस वन। फिर ए बी की जगह क्या लिखोगे? आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू। समझा? हाँ सर। ये हो गया आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट, नीलपोटेंट। व्हाट इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स? आप लोग का बोर्ड में हुआ होगा ना कि नहीं? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए बी थोड़ा स्क्वायर ऊपर कर सकते हैं। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स and A raised to m is the null matrix, but A to the power m minus 1 not your null matrix. Then matrix A is called a nilpotent matrix and M is called index of nilpotent.
इसका मतलब क्या है? और ये जो m दिया गया आपका कहीं ना कहीं, सपोज a cube is not equal to null matrix a raised to 4 null matrix, then a raised to 10 कितना होगा? नल मैट्रिक्स। नॉन मैट्रिक्स होगा। ए रेस टू 5 क्या हो यस, जाएगा? नॉन नल मैट्रिक्स होगा ना। मैट्रिक्स। तो हाँ सर। आगे अब कुछ भी जाओगे वो नॉन मैट्रिक्स होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको नॉन मैट्रिक्स जहां पे भी दिखेगा, सपोज में ए पावर 100 मुझे दिया गया नॉन मैट्रिक्स, तो मैं इमीडिएट यू कैन से कि ए इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स, बट आप इंडेक्स बता नहीं पाओगे। इंडेक्स बताने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? इसका प्रीवियस मैट्रिक्स नॉन है कि नॉन नॉन है। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. ए पावर 100 सपोज आपको दिया गया नॉन मैट्रिक्स, तो आप बता सकते हो कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स, बट इंडेक्स बता नहीं पाओगे। इंडेक्स बताने के लिए आपको ए पावर 99 चेक करना पड़ेगा। इफ ए पावर 99 नॉन मैट्रिक्स, तो इंडेक्स 98। भी बता नहीं पाओगे, फिर आपको 98 वाला चेक करना पड़ेगा। हाँ सर। सपोज ये नॉन नॉन हुआ, देन 98 क्या होगा? उसका इंडेक्स होगा। समझा? यस सर। तो if a power m is the null matrix but a power m minus 1 not your null matrix, ये डिसाइड करता है इंडेक्स के लिए, बाकी कुछ नहीं। then the matrix is called null matrix, m is called index of nilpotent। So 99 होगा ना? हाँ, यस यस यस, 99 होगा इसका इंडेक्स, नॉट 99, 98। ओके, तो कोई भी आपको दिया जाएगा, सपोज मैंने दे दिया कि a पावर 10 इज द नॉन मैट्रिक्स, देन इंडेक्स ऑफ a, तो आप 10 मत लिखना। इसके लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि a पावर 9 क्या है। a पावर 9 नॉन नॉन होगा तो देन 10 होगा इंडेक्स, अदरवाइज नहीं होगा। समझा ना? क्योंकि इससे पहले भी कहीं पे नॉन मैट्रिक्स आ सकता हो, इससे पहले भी नॉन मैट्रिक्स आ जाएगा तो फिर वो इंडेक्स होगा, उसका डिग्री वाला इंडेक्स होगा। फर्स्ट टाइम जहां पे आपको नॉन मैट्रिक्स मिला, दैट इज योर इंडेक्स ऑफ नॉन मैट्रिक्स। Every power lower than 10 we have to check, yes, not every। अब हाँ, इसका मतलब आपको बिगनिंग से चेक ये करना पड़ेगा। बिगनिंग से आप जाओगे ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पावर 4, तो जहां पे आपको फर्स्ट टाइम क्या मिलेगा? नॉन मैट्रिक्स मिलेगा, देन दैट इज योर, दैट इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताना है कि उसका इंडेक्स क्या होगा। मैंने बता दिया कि ये निलपोटेंट है, तो आपको इंडेक्स बताना है। Find out index.
सर हाँ बोलो। न्यूटन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा नीलपोटेंट। नहीं डिटर्मिनेंट ऐसा कुछ नहीं बोला। मैट्रिक्स नॉन मैट्रिक्स होना चाहिए, डिटर्मिनेंट नहीं बोला। नॉन मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, बट बिना नल का भी 0 होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं। क्या मिला? थ्री है सर। यस। तो आपको क्या करना है, पहले ए स्क्वायर चेक करना है। ए स्क्वायर क्या आ रहा है? 1 + 5 - 6 0, देन +1 + 2 -3 ये भी 0, देन 3 + 3 + 6 -9 ये भी 0, देन +5 10 -12 कितना 3, करेक्ट ना? यस। हाँ सर। देन +5 3 + 4 9 - 6 3, then 15 12 27 18 9, then -2 -5 -6 + 6 0, no -2 -5 -7 + 6 -1 -1 ये भी -1 -3
यस सर। इसके साथ फिर वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, ये ए स्क्वायर हो गया देन ए क्यूब, क्या मिलेगा, जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो मिलेगा, फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो, थर्ड जीरो, देन इसके साथ +3 +15 -18 जीरो, देन 3 +6 -9 जीरो, 9 +18 -27 वो भी जीरो। अच्छा ये दोनों रेसिप्रोकल सेम है, तो ये जब जीरो आ रहा है ये भी जीरो हो जाएगा। यस सर। तो ए क्यूब आपको फर्स्ट टाइम नॉन मैट्रिक्स मिला, तो इंडेक्स क्या होगा, समझा। तो जहां पे आपको फर्स्ट टाइम नॉन मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज द इंडेक्स, दैट पावर इज द इंडेक्स। तो हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ वो जो देता है मतलब वो 2 3 में आपको पता चल जाता है, ओके ऐसा नहीं कि 10 इंडेक्स 10 आप थोड़ी मल्टीप्लाई कर पाओगे, इतना टाइम नहीं होता। नेक्स्ट इनवॉल्यूटेड मैट्रिक्स, ये क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, and a square is equal to I. If a square is the I, then the matrix A is called involuted matrix. तो डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, +-1 +1 और -1, ऐसे भी इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है। आई स्क्वायर क्या होता है, आई होता है, I. दैट इंप्लाइज आई इज एन एग्जांपल ऑफ इनवॉल्यूटेड मैट्रिक्स। समझा, बस ये डेफिनेशन, ये जो नोट दे रहा हूँ इसको याद रखना है, तो ये चीज का कहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पीरियोडिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है, इट इज लाइक पीरियोडिसिटी। क्या होता है पीरियोडिसिटी, क्या होता है, रिपीट सर होता है। रिपीट होता रहता है। हाँ हाँ तो कुछ सर। इंटरवल के बाद रिपीट होगा, ठीक है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इफ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड a raised to n+1 is equal to a raised to n+1 is equal to a, then matrix A is called periodic matrix.
and n is called its period. समझा? yes sir. फॉर एन एग्जांपल a रेज टू 4a मिला, तो a रेज टू 5 क्या होगा? A a रेज टू 5 A square. a स्क्वायर होगा, क्योंकि a रेज टू 5 यू कैन राइट a रेज टू 4 into a रेज टू 4 की जगह क्या लिखोगे? a into a कितना मिला? a स्क्वायर. हाँ sir. a रेज टू 6 क्या लिखोगे? A cube. A cube. A cube. a क्यूब. a रेज टू 7 क्या होगा? A a रेज टू 4 होगा, दैट अगेन a हो जाएगा. ठीक है ना? तो a रेज टू 7 क्या हुआ? सॉरी 8 क्या होगा? A square. a स्क्वायर. a रेज टू 9 a क्यूब. A cube. a रेज टू 10 A A इसका मतलब आपको क्या मिला? a रेज टू 4 a इक्वल टू a रेज टू 4 इक्वल टू a रेज टू 7 a रेज टू 10 ऐसे मिला, है ना? हाँ sir. तो ये कितने इंटरवल में रिपीट कर रहा है? 3 के. 3 K. के बाद के. 4 के n बाद इंटरवल 7 में 3 3 इंटरवल में रिपीट कर रहा है. तो इसका मतलब जब a पावर 4 मिला आपको a, तो 3 हुआ इसका n प्लस 1 इक्वल टू a, तो n इज द पीरियड. वही मिला ना, इसका Yes. पीरियड 3 मिला ना. when a raised to 4 equal to a, then पीरियड क्या मिला आपको? 3 3. मिला, एक कम मिल रहा है. ठीक है, समझा? हाँ sir, समझा. If a be a square matrix and a raised to n plus 1 is equal to a, then the matrix A is called periodic matrix and n is called its period. पीरियड बोलो, फंडामेंटल पीरियड बोलो, चलेगा. मतलब जैसे एक्चुअली इट इज फंडामेंटल पीरियड, जैसे 3 पीरियड हुआ ना, तो अब 18 भी इसका पीरियड भी होगा. आप बोलोगे, मैं बोलूंगा 6 इंटरवल में रिपीट कर रहा है, होगा कि नहीं होगा? हाँ 7 सर होगा। होगा ना. तो 3 का हम कुछ भी मल्टीप्लीकेशन ले सकते हैं. पीरियड बोलो कि फंडामेंटल पीरियड बोलो. बट फर्स्ट टाइम यहाँ पे जहाँ होना चाहिए. हाँ,
हो गया सर। डन। हाँ सर। और एक कंसेप्ट बताता हूँ, कंजुगेट मैट्रिक्स। वो क्या होता है? कंजुगेट वर्ड कहाँ पे था? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो whenever elements belongs to complex number, then हम उसका कंजुगेट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट ये भी है मैट्रिक्स, ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, नॉट नेसेसरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड कुछ एलिमेंट्स belongs to complex number, then their conjugate exist। क्योंकि रियल का तो कंजुगेट लेने का कोई मतलब नहीं, कंजुगेट ले सकते हो बट कोई न्यू कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे? फॉर एन एग्जांपल, सपोज मैट्रिक्स A is the 2 minus 8i 3 plus 7i 4 plus 2i 4 minus 2i कर देता हूँ, -3 8i plus 10। देन ए कंजुगेट क्या होगा? ईच एंड एवरी एलिमेंट का कंजुगेट हो जाएगा। ओके, ईच एंड एवरी एलिमेंट का कंजुगेट होगा, तो क्या होगा? 2 2 8i 8i 3 minus 3 7 minus 7i। 7i करेक्ट, 4 plus 4 2i plus 2i minus 3 minus 8i 3 minus 8i plus 10। ठीक है। तो ये कंजुगेट मैट्रिक्स होता है। और भी कुछ बचा? बाय नेक्स्ट क्लास इसको खत्म करेंगे। आप स्टार्ट कर दो, मतलब बुकलेट स्टार्ट करो मॉड्यूल। सर तो इन चैप्टर करना है या मेन एक्सरसाइज? क्या? इन चैप्टर करना है या मेन एक्सरसाइज? सब करो, इन चैप्टर करो, मैन एक्सरसाइज करो, सब कुछ करो। ओके सर, ओके। ओके सर। और मतलब माई सिंसियर रिक्वेस्ट, एक एक करके डेफिनेशन याद रखो, नहीं तो इस चैप्टर में आप फंस जाओगे, क्योंकि इतने सारे डेफिनेशन है, आप एक दूसरे कहीं पे मिक्स हो जाएगा। हाँ सर। प्रॉपर्टीज भी याद रखो और प्रॉपरली करो। डोंट थिंक लाइक रियल, ये रियल जैसा नहीं होता है। यस। चलो, ओके सर। थैंक यू एंड बाय। बाय बाय सर, सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर।